गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। साथियों, एक अपडेट जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है हरियाणा सीईटी बिग अपडेट। क्या बिग अपडेट है, सरकार ने क्या किया है सार्वजनिक, वो जानेंगे हम इस वीडियो में। क्या सीईटी 2025 में शामिल किए जाएंगे अनेक विभागों के पद? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2025 में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स की काफ़ी सारे पद शामिल किए जाएंगे। पूरी डिटेल में सूचना क्या है, आइए वो जान लेते हैं। तो प्यारे साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन। हरियाणा सीईटी 2025 में शामिल होंगी 39 पद, यानी कि जो सीईटी 2025 में होगा उसमें 39 पद है वो शामिल किए जाएंगे। ग्रुप सी के पदों का विवरण जारी। इंजीनियर टेक्नोलॉजी सहित स्वास्थ्य विभाग के पदों पर सीईटी से होगी परीक्षा, यानी कि सीईटी से जो परीक्षा होगी वो काफ़ी पदों के लिए होगी और ये पद भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं। हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि जिसे हम सीईटी के नाम से जानते हैं, 2025 में विभिन्न विभागों में 39 पद शामिल होंगे। इसका विवरण सार्वजनिक कर दिया गया है, यानी कि जो भी 39 पद शामिल होंगे उनका जो पूरा बायोडाटा है वो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए हरियाणा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित किया जाता है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि ग्रुप सी के पदों को भरने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स, विभाग और जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनमें सीईटी को कंडक्ट करवा के ये पद भरे जाते हैं। इस एग्जाम से युवाओं को विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए अवसर मिलता है। हरियाणा सीईटी एक सरकारी परीक्षा है जिसके जरिए हरियाणा में ग्रुप सी व डी की भर्तियां होती हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसका आयोजन कराता है। यानी कि ये जो सीईटी है इसमें क्या है, अगर कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी हैं अगर वो पास कर लेते हैं तो उनका उस बेस पे फिर यह एक सरकारी परीक्षा है और ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां की जाती हैं। और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि जो आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, वो इसका आयोजन करवाता है। अभी तक सिर्फ एक बार ही सीईटी हुआ है, आप सभी को पता है। और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नायब सिंह सैनी जी ने 31 दिसंबर से पहले सीईटी कराने का ऐलान दिया था, लेकिन कुछ बिंदु पर संशोधन के कारण यह एग्जाम नहीं हो पाया। अब इसे फरवरी में होने के आसार हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी जो है वो अभी तक एक बार ही कंडक्ट करवाया गया है और चुनाव से पहले जो है सीईटी एग्ज़ाम का ऐलान किया गया था। विधानसभा चुनाव में ऐलान किया गया था कि दिसंबर में हम सीईटी आयोजित करवा लेंगे, लेकिन दिसंबर भी निकल गया, अब जनवरी चल रहा है तो ये भी निकल जाएगा और फरवरी में भी चांस नहीं लग रहे कि सीईटी करवा लिया जाए। लेकिन कुछ बिंदुओं के कारण ये एग्ज़ाम नहीं हो पाया। क्यों, रीज़न बताएं कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि आप सभी को पता है कि सोशल इकोनॉमिक्स के जो 5 नंबर थे, उनसे रिलेटेड ये आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था। हरियाणा में नौकरी की स्थिति क्या है, कुल मंजूर पद कितने हरियाणा में? 4 लाख, 4.5 लाख हैं। और जो रेगुलर कर्मचारी हैं 2,70,000 हैं। खाली पड़े हुए पद 1,80,000। कच्चे कर्मचारी फिलहाल जो कार्यरत हैं वो 1,15,00,000 के आसपास हैं। और HKRN में जो रजिस्टर्ड हैं वो 1,05,000 कर्मचारी हैं। तो ये हरियाणा में पूरी स्थिति है। कितने मंजूर पद हैं, यानी कि कितने रेगुलर कर्मचारी हैं, कितने खाली पड़े हैं, ये पूरा बायोडाटा है। तो ये 39 पद बताए गए हैं। जाने किस विभाग में कितने पद? तकनीकी एवं अभियंत्रण विभाग में सबसे ज़्यादा पदों को शामिल किया गया है। इसमें अनुभागीय अधिकारी सिविल, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीकी सहायक, तकनीकी तकनीशियन, प्लांट अटेंडेंट और असिस्टेंट लाइनमैन के पद शामिल हैं। वहीं प्रशासनिक और प्रबंधन विभाग में सहायक प्रबंधक, नगर अभियंता, पर्यवेक्षक, सहायक परियोजना अधिकारी की ऑपरेटर पद भी इसमें शामिल किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 5 पदों को शामिल किया गया है। कौन से 5 पद? फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, दंत स्वास्थ्य और नेत्र सहायक के पद शामिल किए गए हैं सीटी में। वहीं शिक्षा एवं पुस्तकालय विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक,
फीचर लेखक, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए सीईटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। और लेखा वित्त विभाग में खाता सहायक, लेखा परीक्षक, मुनीम, लेखा लिपिक के पदों को शामिल किया गया है। वन एवं पर्यावरण विभाग में वन क्षेत्रपाल, जूनियर पर्यावरण इंजीनियरिंग, जूनियर वैज्ञानिक सहायक के पद शामिल हैं। वहीं कृषि एवं पशुपालन विभाग में कृषि निरीक्षक, पशु चिकित्सा, पशुधन विकास सहायक, वहीं सिंचाई विभाग में नहर पटवारी, सूबेदार को शामिल किया गया है। वहीं सभी विभागों में लिपिकों के पद की भर्ती के लिए सीईटी का एग्जाम देना जरूरी होगा। मार्केटिंग बोर्ड में मंडी सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, वहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखे जाने वाले सब इंस्पेक्टर के पदों को भी ग्रुप सी में शामिल किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण पदों जैसे राजस्व, पटवारी, ग्राम प्रधान, सचिव भी पद पर भी निकाले जाने वाली भर्ती सीईटी के लिए एग्जाम देना होगा। यानी कि जो 39 पद हैं, और भी जो ये पद है स्वास्थ्य विभाग में, और आपका लेखा जोखा विभाग में, कृषि में, मार्केटिंग बोर्ड में, तकनीकी में, तो इन में जो पद अभी आपको बताए गए हैं उन सभी की जो भर्ती है वो सीईटी के द्वारा की जाएगी। और सीईटी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, यानी कि 10वीं और 12वीं के स्तर पर आयोजित की जाती है सीईटी। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने के लिए सीईटी पास करना जरूरी होता है। सीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए जो उम्मीदवार है, यानी कि जो कैंडिडेट है, उसकी आयु 18 से 42 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र छूट मिलती है। सीईटी में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का नागरिक होना जरूरी है। सीईटी परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और सामाजिक आर्थिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये एक अपडेट थी कि सीईटी में जो है अब 39 पद जो हैं वो शामिल होंगे, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ग्रुप सी और डी में के लिए सीईटी भर्ती का ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होते, पहले तो 4 गुना था, लेकिन अब बोला गया है कि 10 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।